ओ शांति। आज 27 जून 2024 भारत में सद्गुरुवार है। Today is 27th June 2024 and it's Thursday in भारत। आज के मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। कल 26 जून को देश विदेश में अंतर्राष्ट्रीय एंटी ड्रग डे माना अम्ली पदार्थ विरोधी दिन मनाया गया। बहुत अच्छी सेवा सब जगह पे हुई। हम सब जानते हैं कि जैसे ये ड्रामा आगे बढ़ रहा है, समस्याएं दिन ब दिन बढ़ते जाने वाली है, क्योंकि ड्रामा को नीचे जाना है बद से बदतर। अभी जैसे दुख बढ़ेंगे तो लोग सुखी बनने के लिए कुछ तो करेंगे। तो जो भक्त है वो भगवान को याद करेंगे। शास्त्रों में लिखा है कि कलयुग के अंत में सभी की बुद्धि इतनी चंचल होगी कि कुछ क्षणों के लिए भी परमात्मा में बुद्धि स्थिर नहीं हो पाएंगे। तो कलयुग में सबसे सरल पुरुषार्थ है केवल भगवान का नाम लो, क्योंकि बाकी आपसे कुछ होने वाला नहीं है, ऐसे शास्त्र कहते हैं। तो भक्त तो भगवान के पास जाएंगे, भगवान को याद करेंगे। तो बाबा ने कहा भक्ति अति में जाने वाली है डे बाय डे। और जो देह अभिमानी लोग हैं, अभी उनके लिए सुख का रास्ता क्या है? तो वो इंद्रियों के सुखों की तरफ भागेंगे, क्योंकि सुख तो चाहिए। सुख नहीं मिल रहा है तो वो कहीं से तो लेंगे, तो इंद्रियों के सुखों से लेंगे। और उसमें एक तरीका सुख प्राप्त करने का, अलग अलग नशे बढ़ते जाने वाले हैं। मुझे याद है जब हम शुरुआत किया था तो तंबाकू, शराब, अभी ड्रग्स में भी सिंथेटिक ड्रग्स एक होते हैं जो खेती में पैदा होते हैं, जैसे अफीम की खेती करते हैं या गांजा की खेती होती है। पर अभी और खतरा है कि लैब में तैयार हो रहे केमिकल से, इसको सिंथेटिक ड्रग्स कहा गया है। अभी सब तो ड्रग्स लेंगे नहीं, सब तंबाकू शराब नहीं लेंगे, तो उनके लिए दूसरे एडिक्शन है जिसको कहा गया है बिहेवियरल एडिक्शन या बर्ताव के नशे। अभी इसमें आ रहा है इंटरनेट, मोबाइल एडिक्शन, क्योंकि ये भी वही सेंटर पे काम करते हैं ब्रेन के अंदर जो हमको अल्पकाल की खुशी देते हैं। तो इट इज वेरी नेचुरल कि लोगों के अंदर नशा बढ़ने वाला है, डिपेंडेंसी बढ़ने वाली है। या तो पदार्थों का नशा होगा, या लोगों का नशा होगा, या डिवाइसेस का नशा होगा, पर नशा तो जरूरी है। अभी ऐसे कहने लगे कि नशा जरूरी है, नशे के बिगैर जीना मुश्किल है। तो लोग कहीं ना कहीं से सुख ढूंढने की कोशिश करेंगे। सबसे भाग्यवान योगी आत्माएं हैं, जो वियोगी आत्माएं हैं,
वो बाहर सुख ढूंढेंगे, और जो योगी आत्मा है वो अंदर की तरफ जाएंगे। इसलिए अंतर्मुखी सदा सुखी है। आज के मुरली में जो मुख्य शब्द आए वो यही है, योग बल। योग बल से आयु बढ़ती है। तो हम ये देखने वाले हैं कि योग बल से आयु कैसे बढ़ती है, और क्यों बाबा के बच्चे संगम युग पर ज्यादा लंबी आयु चाहते हैं। तो ये प्रश्न आज की मुरली का है कि बाबा के बच्चे लंबी आयु क्यों चाहते हैं। तो बाबा ने कहा लास्ट तक रहेंगे तो बहुत सारे राज बाबा हमको बताएंगे। इसी जन्म में हम सब कुछ जान लेंगे जो पूरे कल्प में नहीं जान पाएंगे। तो जो जितना लंबे समय तक रहेंगे उतना वो जान पाएंगे। बीच में अगर किसी का शरीर छूट गया तो बाबा कहेंगे ड्रामा इतना ही पार्ट था। तो ये योग बल से आयु लंबी होना, और दूसरा योग बल से संतान उत्पत्ति होना, ये दोनों सब्जेक्ट्स आज की मुरली में आए हुए हैं। बहुत इंटरेस्टिंग राज जो दुनिया वालों को पता नहीं है। इवन बाबा के कई बच्चे भी इसके बारे में अनजान हैं, और कई गलत दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि ज्ञान को गलत इंटरप्रेट किया तो हाईवे छोड़ के गली में घुस जाएंगे। बाबा ने बताया सतयुग में आधी उम्र के बाद बच्चा होता है, और पहले लड़का आएगा, फिर लड़की आएगी, या बच्चा आएगा और फिर बच्ची आएगी। पहला बच्चा और दूसरे बच्चों में 8-10 वर्ष का फर्क होगा। तो ये सब बहुत सुंदर है, इंटरेस्टिंग है। इसके ऊपर थोड़ा चिंतन आपको सुनाएंगे। दूसरा शब्द जो है साक्षात्कार, ये भी योग बल के साथ जुड़ा हुआ है। ब्रह्मा बाबा ने अपना अनुभव सुनाया है कि क्या होता था जब शिव बाबा ने प्रवेश किया था। और फिर बाबा ने कहा कि कैसे अलबेलापन और अटेंशन का भी अभिमान, अभी ये बहुत सूक्ष्म बात है, अटेंशन का अभिमान, इसको छोड़ के हिम्मत के आधार पर मदद के पात्र बनने वाले सहज पुरुषार्थी बनो। और विश्व कल्याण करना है तो वेस्ट और निगेटिव को परिवर्तन करना है। ये आज की मुरली है। हम शुरुआत करेंगे योग बल से। इस समय कल जैसे हमने यहाँ नई मुंबई न्यू बॉम्बे है वहाँ पे वाशी करके है, वहाँ पे एक 5 स्टार होटल में विहासा का सेशन लिया। तो देखो ये विहासा प्रोग्राम डॉक्टर्स नर्सेस फार्मासिस्ट के लिए बना हुआ है, लेकिन अभी लोगों को जैसे इस प्रोग्राम के बारे में पता चल रहा है तो 5 स्टार होटल वालों ने हमको बुलाया। तो वहां पे तो माया की दुनिया है क्योंकि इंद्रिय सुखों में लिप्त है। तो सभी मैच्योर्ड थे क्योंकि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, टॉप टीम थी। तो उनके पास समझ तो है, दुनियावी नियमों की समझ है, रिलेशनशिप्स की समझ है, लेकिन शक्ति नहीं है। समझ है लेकिन शक्ति नहीं है। तो पता है कि ये गलत है, फिर भी रोक नहीं पा रहे अपने आप को। ये उन्होंने एक्सेप्ट किया और ये बहुत बड़ी रियलाइजेशन उनको हुई। और हम लास्ट में एक्शन प्लानिंग में उनको पूछते हैं कि आप क्या करने वाले हो, तो सब ने कहा मेडिटेशन हमको बहुत ज़रूरी दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसके बगैर हम इम्प्लीमेंट कर नहीं पाएंगे जो हम चाहते हैं वो। तो देखो वो भी योग बल की तरफ आ रहे हैं। माना आप चाहो नहीं चाहो, जो ओपन माइंडेड लोग हैं वो ये महसूस कर रहे हैं कि हमारे अंदर शक्ति की कमी है, नॉलेज की कमी नहीं है। सबको पता होता है गुस्से से रिलेशनशिप खराब होते हैं, गुस्से से अवस्था खराब होती है, चार्ट खराब होता है, लेकिन कहते हैं गुस्सा आ जाता है, करते ये नहीं कहते आ जाता है। तो मैं उनको पूछता आ जाता है तो आप किधर होते हैं? जब वो गुस्सा आता है तो मालिक किधर है? मालिक सोया हुआ है क्या?
तो आ जाना मतलब आप कॉन्शियस नहीं है, उस समय आप अनकॉन्शियस है, बेहोश है। इसलिए योग के बारे में कहते हैं कि योग बल माना कॉन्शियस लिविंग, सदा जागती ज्योत। योगियों को सदा जागती ज्योत कहा हुआ है, माना हमेशा कॉन्शियसली जी रहे हो, हर संकल्प, बोल और कर्म जागृत अवस्था में हो रहा है। ऐसा नहीं है, योगी कभी ऐसा नहीं कहेंगे मैं चाहता तो नहीं था ऐसा सोचूं लेकिन सोच लिया, मैं चाहता तो नहीं था कि ये बोलूं लेकिन बोल लिया, मैं चाहता तो नहीं था कि ये खाऊं फिर भी खा लिया। योगी कभी भी रिग्रेट में नहीं होगा, पश्चाताप नहीं करेगा, वो प्राप्ति में रहेगा। तो योग बल को अच्छी तरह से समझना है। जितना योग बल होगा भगवानुवाच है, आयु बढ़ेगी। अभी यहाँ पर भी कैच है अभी मैं इंटरनेशनल योगा डे के लिए गोवा में गए थे, पणजी में, तो सभी संस्थाओं ने मिलकर योगा डे मनाया। उसमें पतंजलि जो है उनके ज्यादा लोग थे, बाकी भी संस्थाएं थी। तो अभी वो प्राणायाम और आसन को बहुत महत्व दे रहे थे, तो हमने बताया कि प्राणायाम आसन या अष्ट अंग में से केवल दो अंग है, और भले आप कितना भी योग करो लेकिन कर्मों की गति को आपको अच्छी तरह समझना पड़ेगा। और उसके लिए दो उदाहरण दिए, आदि शंकराचार्य और स्वामी विवेकानंद। अभी आदि शंकराचार्य जिन्होंने सन्यास धर्म की स्थापना की, उनके पास तो इतनी पावर थी कि वो सूक्ष्म शरीर से पर काया प्रवेश कर सकते थे, क्योंकि पवित्र आत्मा है। ऐसे ही स्वामी विवेकानंद बहुत पावरफुल योगी थे, उनके बारे में क्या कहना। लेकिन आदि शंकराचार्य का शरीर छूटा 32 साल की उम्र में, और स्वामी विवेकानंद का शरीर छूटा 39 साल की उम्र में। माना वन लेफ्ट हिज बॉडी, आदि शंकराचार्य एट द एज ऑफ 32 एंड स्वामी विवेकानंद एट द एज ऑफ 39। माना यंग एज में इन्होंने शरीर छोड़ा है, और दोनों ही बहुत पावरफुल योगी थे। तो ये बात कहाँ फिट बैठती है कि योग से आयु बढ़ती है। आपका टाइम हो गया तो आपको जाना है। इवन मम्मा वॉज वेरी गुड योगी, हमने मम्मा से कितना प्रेरणा लिया है। लेकिन ये सब पावरफुल क्यों इनको कहा गया है? मम्मा का एज आई एम नॉट श्योर बट अराउंड 45। तो ये सब पावरफुल योगी रहे, लेकिन उनका जल्दी शरीर छूट गया। तो क्या इन आत्माओं के पास योग बल नहीं था? योग बल डेफिनेटली था, लेकिन यहाँ पे कर्मों की गति आती है जो हमको समझना चाहिए। कर्मों की गति को बहुत अच्छी तरह समझना चाहिए। इसलिए केवल प्राणायाम आसन से आप 8 में से 2 गोलियां ले रहे हैं, लेकिन लक्ष्य है संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करना। तो योग बल बढ़ाने का पुरुषार्थ, ये बाबा जो शब्द इस्तेमाल कर रहा है, इसका फिर भाव क्या है? मुझे याद आ रहा है, एक मुरली में बाबा ने कहा था कि बाबा आयुष्मान भव का आशीर्वाद देते हैं। तो आयुष्मान भव, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी आयु बहुत लंबी होगी। बाबा ने कहा था जितनी भी आयु है आपके शरीर की, उतना समय आप बाबा के साथ बने रहो, ये है आयुष्मान भव का अर्थ। ऐसे बाबा ने उस मुरली में कहा था। डेफिनेटली योग बल से आयु बढ़ती है, लेकिन सबकी नहीं बढ़ती है। कई लोगों को लगता है कि वो अच्छे योगी है, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि रिपोर्ट्स जो होते हैं वो कुछ और सुनाते हैं। आजकल साइंस के पास ऐसी मशीनरी है कि जिससे हम पता कर लेते हैं कि किसकी आयु लंबे होने वाली है। दिल्ली में एक स्टडी हुआ अभी कि क्योंकि कम उम्र में हार्ट अटैक आ रहा है, बच्चों में हार्ट अटैक आ रहा है, जो कभी हमने सोचा नहीं था।
तो स्टडी किया तो उनके क्रोमोसोम की स्टडी की। क्रोमोसोम आप सबको पता है हमारे शरीर में पेशियां होती है, वो पेशियों के अंदर एक केंद्रक होता है न्यूक्लियस, उसके अंदर डीएनए होते हैं, उसके अंदर क्रोमोसोम होता है, और क्रोमोसोम जो होता है उसका जो टिप होता है, माना अंत का हिस्सा, उसको टीलोमियर कहते हैं। अब ये थोड़ा साइंस की बातें बता रहे हैं। वो टीलोमियर का जो लेंथ है, उसकी लंबाई है, वो सिकुड़ जाते हैं टेंशन में। तो स्टडीज में देखा गया कि जिन बच्चों को हार्ट अटैक आया, अगर उनकी उम्र 20 साल है क्रोनोलॉजिकल एज, तो जीन्स के अनुसार उनकी उम्र 40-50 साल है, माना वो बूढ़े हो चुके हैं अंदर से। बाहर से यंग है, अंदर से बूढ़े हैं। इसका मतलब जो स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है तनाव की, उसके वजह से अंदर से शरीर बूढ़ा हो जाता है। इसलिए कलयुग की आयु बहुत कम होती है, अकाल मृत्यु होता है। इस सब का कारण ये ही है कि बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है, तो ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगी। अभी फिर ये जो प्रश्न हमने पूछा कि आदि शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद, तो ये समझना चाहिए कि ये सब धर्म स्थापक है। ये आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज नहीं है, लेकिन जिस शरीर में स्वामी विवेकानंद ने प्रवेश किया, या जिस शरीर में आदि शंकराचार्य ने प्रवेश किया, बाबा ने हमेशा कहा है कि धर्म स्थापक अलग है, और जिस शरीर में प्रवेश करता है वो शरीर अलग है। तो जीसस क्राइस्ट, तो क्राइस्ट ऊपर से आती है, लेकिन जीसस की अपनी आत्मा है, जैसे ब्रह्मा की आत्मा है और शिव बाबा। तो ब्रह्मा की आत्मा का अपना शरीर है, शिव बाबा का तो है नहीं। वैसे ही क्राइस्ट का अपना शरीर नहीं है, वो जीसस के शरीर में प्रवेश करता है। ऐसे ही गौतम बुद्ध, बुद्ध की आत्मा ने गौतम के शरीर में प्रवेश किया। ये सब पवित्र आत्माओं के साथ होता है, तो उनकी बैटरी तो फुल है, लेकिन जिसके शरीर में प्रवेश किया वो मुश्किल है। तो ये धर्म स्थापक का हो गया। मम्मा के बारे में कहेंगे कि मम्मा ने जो लंबी आयु में पुरुषार्थ करके संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करना है, तो जब आत्मा कर्मातीत अवस्था में पहुंच जाती है तो वो शरीर में रह नहीं सकती है। तो ये दोनों बातें अलग है, इसके ऊपर आप अपना चिंतन करेंगे कि कैसे हम योग बल को बढ़ाए, क्योंकि जितना योग बल बढ़ेगा उतना शरीर हमको सहयोग देगा। आप कितनी भी कोशिश करो, इस समय कलयुग है तो एवरीथिंग इज पोल्यूटेड, माना हवा प्रदूषण है, पानी का प्रदूषण है, भोजन का प्रदूषण है। पोल्यूशन तो है, तो केमिकल तो आएंगे ही आपके सिस्टम में। कितना चेंज हो रहा है ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स, मैं देख रहा हूँ। अब ये प्लास्टिक धीरे धीरे बाहर चला जाएगा। प्लास्टिक के बोतल में पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि अभी नैनो पार्टिकल्स, इतने सूक्ष्म प्लास्टिक के कण देखे गए हैं, और कई लोग बहुत दिनों तक प्लास्टिक की बोतल को इस्तेमाल करते हैं। अभी मैं क्या देख रहा हूँ, जैसे राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट का प्रोग्राम था, बहुत सारे गवर्नमेंट स्टेज पर प्लास्टिक की बोतल रखते ही नहीं, कांच की बोतल रखते हैं। कांच की बोतल, क्योंकि उसमें ये प्लास्टिक के कण नहीं आते हैं। क्यों कैंसर बढ़ते जा रहा है, इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन प्लास्टिक एक इम्पोर्टेंट कारण है। आप कितना बचाएंगे सब्जी या फल, इसके ऊपर भी केमिकल ही केमिकल है। तो हम केमिकल की दुनिया में है, और ये केमिकल बहुत डेंजरस होते हैं। जितना व्यक्ति सिगरेट से धुआं पीता है, उतना ही ट्रैफिक भी हमको उतना ही धुआं दे रहा है। तो इससे कितना बचाएंगे, जितना हो सकता है अपने को बचाना है। ये तो हो गए बाहर के पॉइजन, और एक होता है विकारों के वजह से पॉइजन। बाबा क्यों काम विकार को विष कहता है? कई भाई बहने इस बात के ऊपर अटक जाते हैं कि इसको विष क्यों कह रहा है बाबा, क्योंकि इट इज नॉट मेटाफोरिकल। ये विष जो है ये प्रतीकात्मक शब्द नहीं है, बाबा लिटरल कह रहा है। क्योंकि आज हमारे पास डेटा है कि काम क्रोध के अंदर हमारे बॉडी में ऐसे जहरीले पदार्थ उत्पन्न हो जाते हैं, और बॉडी इज लोडेड विद दिस पॉइजन्स।
तो ये पॉइजन हमको डिस्टर्ब करते हैं। तो ये सब बातें लंबी आयु के बीच में विघ्न डालते हैं। आज अभी डॉक्टर्स और जो सेंटेनेरियंस करके एक अंग्रेजी का शब्द है, माना जिनकी आयु 100 साल के ऊपर है, उनके ऊपर जो स्टडी हुई है, तो पता चला है कि कौन सी बातें हमारी आयु लंबी करने में मदद करती है। तो बहुत सारी बातें, एक सिंपल लाइफस्टाइल जीना चाहिए, फाइबर आपके जीवन में जितना आप कच्चा भोजन करेंगे, नेचुरल लेंगे, उतनी आयु आपकी लंबी बढ़ेगी। जितना पका हुआ केमिकल वाला प्रिजर्वेटिव वाला लेंगे, उतना बॉडी में प्रॉब्लम होगा। तो ये सब डेटा अभी आते जा रहा है। आज का भोजन के ऊपर टॉपिक नहीं है, लेकिन बाबा हमेशा जैसे आज के मुरली में कहा, भोजन शुद्ध होना चाहिए, बुद्धि शांति धाम सुखधाम में लटकी हुई हो और दैवी गुण धारण करना है। तो ये जो नियम बनाए हुए हैं बाबा ने, ये सब हमको लंबी आयु जीने के लिए मदद करते हैं। और अगर आप गहराई से देखो तो जो 21 जन्मों की बादशाही बाबा कहते हैं, तो उसमें ये संगम युग का मोस्ट वैल्यूएबल ये पहला जन्म है। और अगर इस जन्म में हमने सुख का अनुभव नहीं किया, तो फिर हम ये एक जन्म मिस किया, तो 8 और 12 20 जन्म ही हो गए। 21 जन्म की राजाई कहाँ? यहाँ का स्वराज्य अधिकारी ये भी तो राजा ही है। तो इसके ऊपर भी चिंतन करेंगे कि कैसे हम योग बल को बढ़ाए। अभी देखो बाबा ने कितना सुंदर सुनाया है कि इस समय जितने भी संबंधी है वो दुख देते हैं। सभी संबंधों ने तुमको दुख दिया है, ये है ही दुखदाई संतान। तुम दुखी होते हो और दुख की ही बातें सुनते आए हो। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रियलाइजेशन है। ये रियलाइजेशन जिसको हो गया कि इस पुरानी दुनिया में दूसरों से सुख की अपेक्षा करना माना दुख का आवाहन करना। क्योंकि आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज है, वो आपको सुख कैसे दे सकता है? कोई भी देहदारी आपको सदा काल के लिए सुख दे नहीं सकता है। इसके ऊपर चिंतन करेंगे। कई लोग कहते हैं कि हमारा दिल तोड़ दिया इसने। मैं कहता हूँ कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छा हुआ जो दिल तोड़ दिया, क्योंकि ऐसे तो आपका बुद्धि निकलने वाली नहीं थी देहदारी से। और दिल टूट गया तो पता चला कि कोई भी देहदारी हमको सुख नहीं दे सकता है। सुख देने के लिए उस आत्मा को बहुत सुख स्वरूप होना पड़ेगा। जिसके पास जो होगा वो देगा। तो दुखी आत्मा दुख देगी, सुखी आत्मा सुख देगी। लेकिन कोई भी देहदारी सदा काल के लिए सुख दे नहीं सकता। जितना जल्दी इसको रियलाइज करेंगे, उतना बुद्धि डिटैच होगी और बाबा में लगेंगे। बाबा हमें धैर्य देते, मीठे मीठे बच्चों, मैं तुमको सब दुखों से दूर करने आया हूं। तो ऐसे बाप से कितना प्यार होना चाहिए। खुद से प्रश्न पूछेंगे कि क्या मेरा बाबा से इतना प्यार है? आज बाबा ने साईं बाबा मेहर बाबा को भी याद किया। ये सब जिस्मानी है। बाबा ने कहा जहां जिस्मानी प्यार है वहां सुख कहां से मिलेगा? सुख तो रूहानी प्यार में सुख है, तो जिस्मानी में कहां से सुख मिलेगा? ये भी कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है। अभी भारत में एक शंकराचार्य होके गए, जिन्होंने साईं बाबा के ऊपर बहुत टीका की है। अभी इनका चरित्र पब्लिश होता है शिरडी से, तो उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है। कई लोग यूट्यूब के ऊपर इसके ऊपर अपना मत प्रदर्शित कर रहे हैं। ये तो मनोज कुमार ने, मैं भी शिरडी गया हूँ क्योंकि महाराष्ट्र में रहे, तो मनोज कुमार जो डायरेक्टर एक्टर रहे, जब उन्होंने ये शिरडी के साईं बाबा मूवी बनाई, तब से वहां पे भीड़ बढ़ गई, नहीं तो इतनी भीड़ नहीं थी। और उसमें जो गीत लिखे हुए हैं वो गीत बहुत फेमस हो गए हैं।
और उन गीतों में ऐसा डाल दिया है शब्द कि वही सब कुछ है साईं। तो बाबा आज ये कह रहा है कि साईं बाबा, मेहर बाबा, ये जो भी आत्माएं हैं, ये परमात्मा कैसे हो सकती है? ये सब जिस्मानी है। तो इसके ऊपर चिंतन करेंगे किन आत्माओं का ड्रामा में पार्ट है, और उस पार्ट को हमको रेस्पेक्ट करना है। और सब साक्षात्कार अगर किसी को होता है तो वो परमात्मा ही कराते हैं। तो ये बात बाबा ने कही है। आज थोड़ा सतयुग के बारे में देखेंगे, ये भी एक गुह्य सब्जेक्ट है। बाबा ने कहा सतयुग में योग बल से संतान उत्पन्न होगी। अभी ये बहुत बहुत डीप बात है, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। बाबा ने आज कहा कि आधी उम्र के भी आगे बच्चा, पहला बच्चा पैदा होगा। अभी ये सोचना, सतयुग की आयु 150 वर्ष है। बाबा कह रहा है बच्चा तब आएगा जब आधा लाइफ से थोड़ा आगे होंगे, माना 75 आधा लाइफ होता है। 75 के बाद अगर हम 80 भी ले ले तो 80 के वक्त पहला और दूसरा बच्चा 90s में, 8-10 साल में। तो आप सोचो, ये एक बात है। दूसरी बात, बाबा ने कहा पहले बच्चा आएगा फिर बच्ची आएगी, और ये सब योग बल से पैदा हुए। अभी कई बाबा के भोले बच्चे, स्पेशली माताएं जिनको ज्ञान समझ में नहीं आया। अभी एक माता सोच रही है कि उसके घर में श्री कृष्ण पैदा होगा, उसका पति ज्ञान में नहीं है, तो वो बहुत खुशी में है। अभी उसमें उसने अपना शरीर पति को दे दिया, और उसको लग रहा है वो अच्छा पुरुषार्थ कर रही है। तो योग बल से बच्चा उत्पन्न होना, इसका ये अर्थ उस माता ने निकाल दिया। कई लोग क्या क्या अर्थ निकालते मुरली का, ये हमारे समझ के बाहर है। देवताओं को जन्म देने के लिए शरीर बिल्कुल अलग होगा। कलयुगी शरीर से देवताएं उत्पन्न नहीं होंगी, उनकी रचनाएं अलग होगी, और वो योगी आत्माएं होंगे और योग बल से उत्पन्न होंगे। तो इसके ऊपर कई आत्माएं बहुत कुछ कर रही है। मैं समय के अभाव से इसमें नहीं जाऊंगा। जो समय आएगा, बाबा ने कहा आप पे ही आपको पता चलेगा। जैसे ब्रह्मा बाबा को पता नहीं चलता था, गुम हो जाते थे, फिर बनारस गए और दीवारों पर चित्र ड्रॉ करने लगे। तो ये सब समय पर हम सबको पता चल जाएगा। आज एक वाक्य ने मेरा ध्यान खींच लिया, मैंने बड़े अक्षरों में लिख लिया कि आत्मा को देखने से कट उतरेगी, शरीर को देखने से कट चढ़ती है। इसको बोल्ड में लिखना चाहिए। आत्मा को देखने से कट उतरेगी, शरीर को देखने से कट चढ़ेगी। तो जितना आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करेंगे उतना कट उतरती जाएगी। ज्ञान घृत डालकर बाबा को याद करना है तो दीपक जलेगा अच्छी तरह से। शिव बाबा की हम भुजाएं हैं, 108 भुजाएं। विशेष फिर से अभिमान के ऊपर बाबा ने टच कराया है कि अलबेलेपन के कारण अभिमान में आ जाते कि हम है ही बाबा के, हमने तो जीवन दिया है, बाबा हमें मदद नहीं करेंगे तो किसको करेंगे। अभी ये बाबा ने कहा अभिमान है। कईयों में फिर स्वयं पर अटेंशन देने का भी अभिमान रहता है, जो मदद से वंचित कर देता है। हमने तो योग लगा लिया, ज्ञानी योगी तो आत्मा बन गए, हमने बहुत सेवा किया है तो सेवा की राजधानी भी बन गई। बाबा ने कहा ये सब अभिमान है। इस अभिमान को छोड़ हिम्मत के आधार पर मदद के पात्र बनो। वेस्ट और निगेटिव को परिवर्तन करके विश्व कल्याण के कार्य में अपने को बिजी रखो। जैसे हमें बाबा ने सुख का रास्ता बताया, वैसे औरों को भी सुख का रास्ता बताना है। बाबा किसी को ऊपर से भेजते नहीं है, अपने आप समय पर आते। लोग समझते हैं ये जो मैसेंजर्स है, धर्म स्थापक है, इनको भगवान भेजता है। बाबा ने कहा मैं किसी को भेजता नहीं हूँ, ये सब ऑटोमेटिक होता है, नंबर वार सब आते हैं।
तो आज की पूरी मुरली में टेक होम मैं कहूँगा, योग बल को बढ़ाना है। देखना है मेरा योग बल किन बातों से बढ़ता है और किन बातों से कम होता है, क्योंकि जितना योग बल बढ़ेगा उतना शरीर स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा। इस संगम युग का जीवन लंबा और निर्विघ्न और सुखदायी रहेगा, उतना औरों को सुख दे पाएंगे। हमको बाबा के पास जाना है तो शरीर से अलग होकर जाना है, इसलिए इसका अभ्यास करना है। आत्मा को देखने से कट उतरेगी, जो कट चढ़ी हुई है वो आत्मा को देखने से उतरेगी और शरीर को देखने से कट चढ़ेगी। जितना हम सर्विसेबल बनेंगे उतना बाबा का प्यार हमें मिलेगा। जो चले गए उसके बारे में चिंतन नहीं करना है, जो चले गए उनके बारे में चिंतन नहीं करना है। ज्ञानामृत ज्ञान घृत डालकर बाबा को याद करना है, अपने ज्योति को जगाना है। अलबेलेपन और अटेंशन के अभिमान को छोड़ना है, हिम्मत के आधार पर बाबा से मदद लेना है, मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है और वेस्ट और निगेटिव को परिवर्तन करना है। विश्व कल्याण में ये एनर्जी लगानी है। अच्छा, ओम शांति।